कहानी का शीर्षक नवरात्रि की सच्ची भक्ति और परम सत्य। नवरात्रि का पावन समय था। पूरे गांव में भक्ति का वातावरण था। मंदिरों में घंटियों की गूंज, ढोल नगाड़ों की आवाज और जय माता दी के जयकारे हर ओर सुनाई दे रहे थे। गांव के लोग पूरी श्रद्धा से दुर्गा माता की पूजा और साधना में लीन थे। गांव के बीचों बीच एक बड़ा मंदिर था जहां रोज सैकड़ों भक्त इकट्ठा होते। कोई व्रत रख रहा था, कोई कीर्तन कर रहा था, तो कोई रात भर जागरण में मग्न था। सबके मन में एक ही इच्छा थी, माता की कृपा प्राप्त हो, दुख दूर हो, सफल बने। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान भी रहता था। वह भी सच्चे मन से माता की भक्ति करता था, लेकिन उसके मन में एक सवाल हमेशा उठता था, क्या मेरी भक्ति सही है? क्या मुझे सच्चा फल मिलेगा? सच्चा ज्ञान नहीं खोज रहे थे। रामू उठकर कबीर जी के चरणों में गिर पड़ा। प्रभु, मुझे सच्चा मार्ग दिखाइए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। कबीर परमेश्वर जी ने उसे नाम दीक्षा दी और सच्ची भक्ति का मार्ग बताया। मंदिर में भव्य आयोजन हुआ। भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी। सब लोग बड़े उत्साह से पूजा कर रहे थे, लेकिन उसी भीड़ में कुछ लोग केवल दिखावे के लिए भी भक्ति कर रहे थे। रामू एक कोने में बैठा, आंखों में आंसू लिए माता से प्रार्थना कर रहा था, हे माता, मुझे सच्ची भक्ति का रास्ता दिखाओ, मुझे सत्य का ज्ञान दो। उसी समय अचानक वहां एक तेजस्वी संत प्रकट हुए। उनका चेहरा दिव्य था, आंखों में करुणा और वाणी में शांति। वह थे कबीर परमेश्वर। संत कबीर जी ने वहां बैठकर सत्संग शुरू किया। उनकी वाणी इतनी मधुर और सत्य से भरी थी कि पूरा वातावरण बदल गया। उन्होंने कहा, हे भक्तों, केवल व्रत, जागरण और दिखावे से मोक्ष नहीं मिलता। सच्ची भक्ति वह है जो पूर्ण गुरु के ज्ञान से होती है। बिना सच्चे ज्ञान के भक्ति अधूरी है। लोग ध्यान से सुनने लगे। कुछ को आश्चर्य हुआ, कुछ को शांति मिली। रामू के मन में जैसे अंधकार हटने लगा। कबीर परमेश्वर जी ने आगे कहा, भक्ति वह नहीं जो केवल बाहर दिखाई दे, भक्ति वह है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ दे। जब तक सच्चा मार्ग नहीं मिलता, तब तक मोक्ष संभव नहीं। उनकी वाणी सुनकर कई भक्तों की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ कि वे केवल परंपरा निभा रहे थे, सच्चा ज्ञान नहीं खोज रहे थे। बताया। धीरे धीरे अन्य भक्त भी उनके चरणों में आकर बैठ गए। उस दिन मंदिर का वातावरण पूरी तरह बदल गया। जहां पहले केवल दिखावा था, वहां अब सच्चा ज्ञान और शांति थी। कबीर जी के सत्संग से सबको समझ आ गया कि केवल पूजा पाठ से नहीं, बल्कि सच्चे गुरु और सच्चे ज्ञान से ही मोक्ष संभव है। समय बीता और जो भक्त सच्चे मन से उस मार्ग पर चले, उनका जीवन बदल गया। उनके अंदर शांति, प्रेम और संतोष आ गया। और एक दिन कबीर परमेश्वर जी की कृपा से उन सच्चे भक्तों को मोक्ष की प्राप्ति हुई। संदेश: नवरात्रि केवल उत्सव नहीं है, ये आत्मा को जागृत करने का समय है। सच्ची भक्ति वही है जो पूर्ण ज्ञान और सच्चे गुरु के मार्गदर्शन से की जाए। केवल बाहरी आडंबर से नहीं, बल्कि सच्चे समर्पण से ही जीवन सफल और मोक्ष संभव है।